लंबी भौहों वाले बूढ़े आदमी का हाथ थोड़ा कांप उठा। एक क्षण बाद उसने आखिरकार अपने दांत भींचे और धीरे से एक शब्द बोला, क्योंकि आपने मुझे बाहर निकाल दिया है, इसलिए आप मुझसे ये उम्मीद नहीं कर सकते मैं आपके साथ एक बड़ी लड़ाई में शामिल होने के लिए बहुत सारी ताकत खर्च करने के बाद खाली हाथ वापस आ जा। जियो यान ने हल्के से मुस्कुराया। उसकी आंखें जम गई और एक राजसी आध्यात्मिक शक्ति तुरंत सभी दिशाओं में फैल गई। तुरंत यह अंतरिक्ष में घुस गया और तीनों बुजुर्गों पर हिंसक रूप से दबाव डाला, जिनकी आवाज सुस्त ब्रुग। तीनों बुजुर्गों के शरीर पहले से ही थके हुए थे। इतना भारी प्रहार सहने पर उनके मुंह से तुरंत ही खून की एक बूंद निकल गई। उनके शरीर तोप के गोले की तरह पीछे की ओर उड़ गए। जब उन्हें पीछे धकेला गया तो उनकी उंगलियों में पहनी हुई अंगूठियां फिसल गई। इसके बाद ये अंगूठियां जियाओ यान की आध्यात्मिक शक्ति द्वारा पकड़ ली गईं और फिर उसके पास वापस उड़ गए। एल्डर फेंग को यह देखकर तुरंत गुस्सा आ गया कि उनके स्टोरेज रिंग चोरी हो गए हैं। वह गुस्से से चिल्लाने ही वाला था कि उदास लंबी भौहों वाले एल्डर ने उसे रोक दिया। पहले चले, एक कठोर चीख के साथ लंबी भौहों वाले बुजुर्ग और अन्य दो ने अपनी बची हुई डूक्यूई को बाहर निकाल दिया। बिजली की चमक बढ़ गई और वे तीनों प्रकाश की 3 किरणों में बदल गए, जो बिजली की तरह तियान बेई शहर से बाहर निकल गई। इसके बाद वे क्षितिज में गायब हो गए। जियो यान ने तीनों बुजुर्गों को दूर भागते हुए देखकर अपने हाथ से इशारा किया। उसके हाथ में 3 स्टोरेज रिंग्स थीं। ऐसा नहीं था कि वह उन सभी को मारना नहीं चाहता था, लेकिन ये तीनों एक दूसरे से च्युइंग गम की तरह चिपक गए थे। अगर वह उन्हें उस अवस्था तक वाकई मजबूर करता तो संभावना थी कि जियो यान जितना पाता उससे ज्यादा खो देता। वह उन तीनों को हराने में सक्षम था, लेकिन उन्हें मारने के लिए उसे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती। जियाओ यान ने स्टोरेज रिंग्स पर नजर डाली। उसकी उंगली उन पर रगड़ी। तियान हुओ जुनजे राजसी आध्यात्मिक शक्ति उधार लेकर वह आसानी से उन पर आध्यात्मिक छापों को हटाने में सक्षम था। जियाओ यान की आत्मा ने छाप हटाने के बाद तेजी से छल्लों पर आक्रमण किया। होजबीन के बाद 3 चमकीले चांदी के रंग के स्क्रॉल चमक उठे और उसके हाथ में दिखाई दिए। वे सचमुच इन 3 बूढ़ों के साथ थे। 3 चांदी के रंग के स्क्रॉल चेन यून से प्राप्त किए गए स्क्रॉल के समान थे। यहाँ तक कि इसकी सतह पर रक्त की नसें भी बिल्कुल वैसी ही थीं। स्पष्ट रूप से ये 3 स्क्रॉल 3000 बिजली के भ्रमकारी शरीर का हिस्सा होने चाहिए। हालांकि उसे नहीं पता था कि उसके हाथ में पहले से मौजूद स्क्रॉल को शामिल करने के बाद वह उनका पूरा संस्करण प्राप्त कर पाएगा या नहीं। इस बिंदु तक सोचने के बाद जियाओ यान थोड़ा चिंतित महसूस करने से खुद को रोक नहीं सका। बेशक वह स्वाभाविक रूप से इस तरह की स्थिति में इसका परीक्षण नहीं करेगा। उसने अपना हाथ पलटा और तीनों स्क्रॉल को अपने स्टोरेज रिंग में संग्रहित किया। तुरंत उसकी गहरी आंखें धीरे धीरे हांग तियान जियाओ की ओर मुड़ गई, जो अभी भी पृथ्वी दानव कठपुतली के साथ उलझा हुआ था। जियो यान के दिल में हत्या की मंशा और भी तीव्र हो गई जब बात इस बूढ़े आदमी की आई। वह जानता था कि चेन यूंग के उसके हाथों मारे जाने की खबर इसी आदमी ने फैलाई थी। विंड लाइटनिंग पैवेलियन के लोगों को उसके बारे में जो जानकारी थी वह भी इस बूढ़े आदमी को बतानी चाहिए थी। आज 3 बुजुर्गों को मारना संभव नहीं हो सकता, लेकिन इस हांग तियान जियो को मरना जरूरी था। हांग तियान जियाओ, जो दूर से पृथ्वी दानव कठपुतली से लड़ रहा था, ने स्वाभाविक रूप से यह भी महसूस किया था कि तीनों बुजुर्ग पराजित होने के बाद भाग गए थे। उसकी अभिव्यक्ति तुरंत बेहद बदसूरत हो गई। ये 3 बूढ़े कमीने। हांग तियान जियाओ अपने दिल में गुस्से से दहाड़ उठा। उसने अभी अभी धरती के दानव कठपुतली को पीछे धकेला ही था कि उसे बर्फ की तरह ठंडी आंखों का एक जोड़ा महसूस हुआ, जिसमें हत्या करने का इरादा था, जिसे दूर से गोली मारी जा रही थी। उन आंखों में हत्या के इरादे की गहराई को महसूस करने के बाद हांग तियान जियाओ का चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। उसका मुंह करवाहट से भर गया। इस क्षण उसे अंततः समझ में आ गया था कि इस बार उसने किस प्रकार के भयावह अस्तित्व को अपमानित किया था। अध्याय को जल्दी से अपडेट करने में हमारी मदद करने के लिए अधिक उपन्यास पढ़ें और पढ़ें।